सर्वमंगलमंगले शिवे साधके शंभके तंके गौरी नारायण नमस्ते। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, दुग्धाधार संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को मेघदूत की कथा बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम लोग यह जाने इसे काव्य को खंड काव्य की संज्ञा दी गई है। यह जो मेघदूत काव्य है वह महाकाव्य नहीं है, काव्य नहीं है, यह खंड काव्य है। इस मेघदूत में दो खंड है, पूर्व खंड, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस खंड काव्य का नाम मेघदूत है। इसका नाम मेघदूत क्यों है? इसे मेघ काव्य ही कर दिया जाता है या दूत काव्य कर दिया जाता है, परंतु इस खंड काव्य का नाम हमारे महाकवि कालिदास ने मेघदूत रखा है। अर्थात इस काव्य का अर्थ है कि मेघ को दूत बनाया गया है। मेघ को दूत बनाने का प्रयोजन यह है कि एक यक्ष कुबेर की सेवा में नियुक्त था। वह यक्ष अपनी कामुकता के कारण कुबेर के कार्यों में प्रमादी साबित होने लगा, लापरवाह होने लगा, जिसके फलस्वरूप कुबेर ने उसे शापित कर दिया, उसे श्राप दिया। उसी श्राप के कारण यह यक्ष अलका से रामगिरी आश्रम में निवास करने लगता है। जब यह रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है तो कुछ दिन जेन तेन प्रकार अपना व्यतीत करता है, परंतु आषाढ़ मास के प्रारंभ होने पर जब यक्ष देखता है कि आकाश मार्ग में मेघ इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं, जिस प्रकार कोई मतवाला गजराज अपने दांतों से मिट्टी की तिलाओं आदि चट्टानों को जत्र तत्र नष्ट भ्रष्ट कर देता है, अर्थात अपने दांतों के प्रहार से उड़ेलता रहता है, ठीक उसी प्रकार यक्ष ने आकाश में मेघ को भ्रमण करते हुए देखा। मेघ के
दर्शन के पश्चात उसकी विरह वेदना, अनुराग, संयोग आदि अत्यधिक प्रबल हो उठे। वो अत्यंत ही पत्नी के वियोग के दुखों के कारण भाव विह्वल होने लगा, क्योंकि कालिदास ने अपने मेघदूत में लिखा है, मेघालोके भवति सुखनु अन्यथा चेत वृते। अर्थात मेघ के आच्छादित होने पर सुखी व्यक्तियों अर्थात जिनकी भरजा जो दंपति एक साथ रहते हैं उनकी भी अंतरात्मा में सुख की, काम की अनुभूति होने लगती है। तो फिर इसे शापित यक्ष का क्या कहना। इसी संदर्भ में वह यक्ष मेघ को देखते हुए कहता है कि हे मेघ, तुम पुष्करा आवर्तका नाम, मेघेषु पुष्करा आवर्तका नाम, हे मेघ तुम मेघों में पुष्कर आवर्तक नाम के मेघ हो, अर्थात मेघों में कुलीन मेघ हो, अच्छे मेघ हो, उत्तम मेघ हो। पुनः हमारे कवि ने लिखा है, याच्या मोघा परम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। याच्या मोघे परम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, अर्थात याचना भी बड़े लोगों से करना चाहिए, क्योंकि याचना यदि सफल हुआ तो फिर कोई बात नहीं, तो लाभ ही लाभ दृष्टिगोचर होता है। यदि याचना विफल भी हो गया तो कोई खेद की बात नहीं होती है। इसीलिए कवि गुरु ने यह निर्देशित किया कि याच्या परम अधिगुणे, याचना बड़े लोगों से करनी चाहिए। यह बहुत ही प्रेरणादायक संकेत है कि हम जानते हैं कि महाकवि ने अपने अनुभवों पर, अपने अंतरात्मा की आवाज़ों पर बहुत से तार्किक बिंदुओं को तर्क के प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित करने का सफल प्रयास किया है। अर्थात इन सब तर्कों के आधार पर यक्ष अत्यधिक व्याकुल हो उठता है और आकाश में उड़ते हुए मेघ से याचना करता है कि हे मेघ, तुम मेघों में उत्तम कुल के मेघ हो, इसलिए मेरी याचना को मेरी भारजा, मेरी प्रिया, मेरे विरही के पास अवश्य पहुंचा दो। कुछ टीकाकारों, विद्वत परिषदों का कहना है कि यह जो मेघ है वह स्वयं निर्जीव है, क्योंकि कहा गया है, हमारे मेघदूत में लिखा गया है, धूम ज्योति सलील सन्निपातको मेघ, अर्थात धुआं, आकाश, हवा, जल के मिश्रण से यह मेघ का निर्माण होता है। यह जो मेघ है वह पूर्णतः निर्जीव है। इस संदेशों को कैसे पहुंचा सकता है
पुनः कवि ने बताया है कि जो संदेशवाहक होते हैं वह पूर्णतः चतुर एवं कुशल हो। अपनी चतुरता के कारण, कुशलता के कारण, निपुणता के कारण ही इस प्रकार के प्रेम संदेश एक दूसरे के पास भिजवाया जा सकता है। परंतु यह मेघ तो निर्जीव है, धुएं, जल, हवा, अग्नि के द्वारा यह तैयार है, इसके लिए यह संभव नहीं है। फिर उन्होंने आक्षेप किया कि कामार्ता चेतन अचेतनासु, अर्थात जो कामार्थ होते हैं, कामी होते हैं, उन्हें चेतन अचेतन का ज्ञान नहीं रहता है। अर्थात यक्ष ने मेघ से अपना याचना किया और मेघ उसे याचना को अलकापुरी तक पहुंचाने का सफल प्रयास करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेघदूत में रामगिरी से लेकर अलका तक के मार्ग बताया गया है। कुछ विद्वानों का यह तर्क है, यह यक्ष उन मार्गों को अनुकरण कैसे करता था, उन मार्गों का ज्ञान यक्ष को कैसे था, इस पर भी विद्वानों का तरह तरह से तर्क वितर्क है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि स्वयं महाकवि कालिदास उज्जैनी निवासी थे, उज्जैन के रास्तों को, मार्गों को भली प्रकार से जानते थे, तभी तो उन्होंने इसे पूर्व मेघदूत में कहा, यद्यपि वक्रपंथानाम उज्जैन्याम, यद्यपि वक्रपंथानाम उज्जैन्याम। मेघ उज्जैनी जाने के रास्ते सीधे नहीं हैं, क्योंकि उस प्राच्य काल में बस सेवाएँ नहीं थी, रेल सेवाएँ नहीं थी, वायुयान भी उपलब्ध नहीं थे। पहाड़ों से नदियों को पार करते हुए दुर्गम मार्गों से अपने गंतव्य स्थान को जाना पड़ता था। इसीलिए कवि ने संदेश दिया कि यद्यपि वक्रपंथाना, जबकि रास्ते वक्र हैं, टेढ़े हैं। कहाँ का? उज्जैन्याम, उज्जैनी के मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं। खास उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से वहाँ जाना है। NH तो था नहीं उस समय, और उस समय NH होता तो कहता कि आप सीधे यहाँ से ट्रेन पकड़ो और चले जाओ दिल्ली, और दिल्ली से फिर ट्रेन खुलेगी, उस पर बैठ कर चले जाना, सवाई मार के चला जाना। लेकिन उस समय के ऐसी सुविधाएं अप्राप्त थी। इसीलिए कवि ने यह संकेत दिया है कि जबकि वक्रपंथानाम उज्जैनाम, जबकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, जाने में तुम्हें बहुत से कष्ट होंगे, लेकिन यह मेरा संदेश है, मेरी भार्या तक, मेरी प्रिया तक, मेरी प्रेमिका तक यह मेरे प्रेम संदेश को अवश्य पहुंचा दो। फिर वो कहता है कि तुम जाओगे तो रास्ते में बहुत से बाधाएं हैं, जैसे
एक नदी का उल्लेख कवि कालिदास ने कहा है, जो थोड़ा अश्लील है। फिर कहते हैं उस नदी को पार करना है तो वहाँ जाकर रुक मत जाना, आसक्त न हो जाना, उसे नदी को आसानी से पार कर जाना। फिर उज्जैनी के जब महाकाल मंदिर के पास जाना सायं में, तो वहाँ विश्राम करना, रात्रि विश्राम कर लेना। और वहाँ की जब ज्योतियाँ पूजा के लिए महाकाल मंदिर में जाएगी, तो वहाँ तुम गर्जन तर्जन करना। तुम्हारे गर्जना से ये समझेंगे कि यहाँ नगाड़े आदि वाद्य बज रहे हैं, अर्थात तुम गर्जन करते समय उन वाद्य यंत्रों को स्मरण कराना। फिर कहता है कि तुम आगे की तरफ प्रस्थान करोगे तो तुम्हारे भातृ जया, भातृ भाई, जया मन पत्नी, अर्थात तुम्हारी भाभी जो होगी और उदासीन स्थिति में चिंतन मनन करती होगी, बैठी होगी, अतः तुम वहाँ तक संदेश पहुँचाओ और तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाएगी। तुम्हारी भाभी तुम्हें देखकर प्रसन्न होगी और तुम जाकर यह कहना कि अब सपावसान का समय नज़दीक है, अब सपावसान होने वाला है, कुछ ही माह के बाद तुम लोगों का पुनः मिलन होगा। इस प्रकार के आशा बंधो सदृश जो अपने जीवन से, अपने प्रेमी के प्यार से, अपने पति से जो उदासीन हो गई है, उसके हृदय में आशा का संचार कर देना। तुम यह साबित करना कि तुम्हारा पति, तुम्हारा यक्ष अभी जिंदा है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही पलों के बाद यह शाप की अवधि समाप्त होगी और पुनः तुमसे मिलेगा। इस प्रकार यक्ष मेघ से याचना करता है। इसीलिए क्योंकि इसे काव्य में यक्ष नायक है, यक्ष मेघ को मार्ग प्रदर्शित करता है। मेघ को यक्ष के सारे अधूरे कार्यों को पूर्ण करना है। इसीलिए इसे खंडकाव्य में मेघ ही एकमात्र यक्ष का माध्यम है। इसलिए इसे काव्य को मेघदूत की संज्ञा दी गई है। अर्थात यक्ष ने मेघ को दूत बनाया है। यक्ष अपने मनोभावों को मेघ के द्वारा उस संदेश को अपनी प्रजा तक भिजवाता है। इसीलिए इसे खंड काव्य का नाम मेघदूत रखा गया है, क्योंकि मेघ यक्ष का दूत है, इसलिए यह मेघदूत है। दूत संवाद प्रेषण में कुशल होते हैं, उनके द्वारा संवादों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इसीलिए हमारे कवि ने अपनी अनुभूतियों के आधार पर इस खंड काव्य की रचना की, जो अत्यंत है हृदयग्राही है। तभी तो हमारे विद्वानों ने कहा है कि माघे मेघे गतम्बय, अर्थात माह के शिशुपालवध
और कवि कालिदास के मेघदूत के अध्ययन में अगर संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया जाए तो भी वो कम है, था उसमें पार पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार रामायण आदि की कथाओं पर लाखों करोड़ों विद्वान संत अपनी अलग अलग की कथाएं, अलग अलग की परिभाषाएं परिभाषित करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसे मेघदूत का आजीवन अध्ययन किया जाए तो भी वो स्वल्प माना जाएगा, कम माना जाएगा। इसलिए आज हमने बताया कि इस पुस्तक का नाम, इस काव्य का नाम मेघदूत क्यों पड़ा। मेघदूत की कथा वस्तु क्या है, का संक्षिप्त में यह कथा हम बताए कि चूँकि मेघ को दूत बनाकर यक्ष ने अपने संदेश को प्रेषित किया है, इसीलिए इसे काव्य का नाम मेघदूत पड़ा। यह 2 खंडों में विभाजित है, पूर्व मेघदूत, उत्तर मेघदूत। महाकवि कालिदास की रचनाओं में श्रेष्ठतम रचना है। फिर अगले दिन अगली कक्षाओं में इस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि पूर्व में की कथा वस्तु क्या है, उत्तर में की कथा वस्तु क्या है और इन का वर्ण विषय क्या है, जैसे प्राकृतिक वर्णन, मेघ का मार्ग या कवि की विशेषताएं, उन बहुत सारे प्रश्न इससे खंडकाव्य में पाए जाते हैं, जिसकी व्याख्या अगले कक्षाओं में की जाएगी। जयतु संस्कृतम जयतु।